मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज सीखते हैं अपन लोग एवरेज। एवरेज है क्या, किस चिड़िया का नाम है, किस कुत्ते का नाम है, किस बिल्ली का नाम है, किस गधे का नाम है, किस ऊँट का नाम है, किस घोड़े का नाम है। क्या है एवरेज? ओहो, मैंने तो सारे जानवरों का नाम ले लिया। तो शुरुआत भी उसी से करते हैं। मैंने क्या क्या बोला? चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, जो भी बोला मैंने, सबको अगर एक साथ मिला दिया जाए और एक बीच में एक साइज ले लिया जाए, सबका अलग अलग साइज, हर एक जानवर का अलग अलग साइज, है ना। चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सबका अलग अलग साइज होगा। सब के साइज को, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, इसको चिड़िया मानो, इसको कुत्ता मानो, इसको बिल्ली मानो, इसको जो मानना है मान लो यार। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि सबके साइज को अगर एक साथ ला के एक कॉमन साइज बना दिया जाए तो एक बड़ा गधा का साइज हो जाएगा। इसको दिल मत समझ लेना कि आई लव यू बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ, आई लव यू तो बोलना ही है, क्योंकि आई लव यू रियली। अरे चलिए, एक बहुत ही कॉमन, बहुत 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 कॉमन तरीके से समझते हैं। अगर मैंने आपको दिए 4 लड्डू, एक को दिए 5, एक को दिए 6, एक को दिए 7, एक को दिए 8, बहुत नाइंसाफ़ी है। इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 लड्डू क्यों? सबको बराबर क्यों नहीं? तो बराबर दे देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बराबर देंगे तो? बराबर देंगे, इससे क्या करिए, 2 लड्डू निकालिए, -2, इसमें घुसाइए, +2, इससे 1 लड्डू निकालिए, इसमें घुसाइए, +1। ये भी 6 हो गया, 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 ये भी 6 हो गया ना। शुरू के पास 6 लड्डू। यही तो होता है भैया एवरेज, इसी को तो बोलते हैं एवरेज। 6, 4, 5, 6, 7, 8 का एवरेज क्या हो गया? 6। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ अगर ग्राफ देखिए, आप ग्राफ क्या देखिए यार, ग्राफ कुछ नहीं यार। ये एक आदम बंदा है इतना लंबा, एक बंदा है इतना लंबा, एक बंदा है इतना लंबा, एक बंदा इतना 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 लंबा। बहुत सारे बंदे हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बंदे। ठीक है, अब 9 बंदे का अलग अलग हाइट है। ठीक है, अब सब का क्या करोगे यार कि तुम, ये ज़्यादा लंबा है ना, इसको काट के इसमें घुसा दो, इसको काट के इसमें डाल दो, इसको काट के इसमें डाल दो। मतलब सबको बराबर कर दो यार, सबको काट काट के जहाँ जहाँ जो ज़्यादा निकल गया है ना, उसको काट के जो कम है मिला दो उसको। तो ये आ गया एक बराबर कॉमन, ये साइज आ जाएगा आपका, ये साइज। तो इस पूरे लोगों के लिए, जो 9 लोग हैं, इसके लिए एवरेज क्या हो जाएगा? ये हाइट हो जाएगा। ये समझाने वाली बात है, यहाँ भी नंबर पे मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। अब समझिए एवरेज का मीनिंग क्या होता है। या एवरेज हो, देखो एवरेज अगर बोलता है, या हिंदी में इसको औसत बोलते हैं, औसत। औसत, औसत क्या होता है? औसत होता है कि अगर 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हों, या 100 बंदे हैं, कितने भी है, उसका हाइट हो, वेट हो, उसके पास कितना वस्तु है, विषय है, कुछ भी है, अगर सबको इक्वल इक्वल दे दिया जाए, सबको बराबर कर दिया जाए, तो जो एक कॉमन हाइट, साइज, वेट कुछ भी आएगा, वही उन सारे लोगों में से उस पर्टिकुलर वस्तु की, या उस पर्टिकुलर हाइट की, या वेट का एवरेज होगा। नहीं समझे? समझा दूँ फिर से? ये डेफिनेशन भूल जाओ, इधर आओ। आपका वजन 50 किलो, इसका वजन 51 किलो, इसका वजन 52 किलो, इसका 53, इसका 54। देखो, नाइंसाफ़ी नहीं है। ये 50 किलो का, 51 किलो का, 52, 53, 54 किलो का। अरे भैया, इतना नाइंसाफ़ी क्यों? तुम क्यों नहीं करते यार? सबको बराबर बराबर बांट दो यार एजेस को, क्या हो जाएगा? क्या दिक्कत है तेरे को बांट देने से? बराबर बराबर बांट देते, क्या आपको लगता नहीं कि कॉमनली बामन आ जाएगा इसमें? क्या लगता है, नहीं होगा? मतलब ये 2 ज़्यादा है, इसे निकाला 2, इसमें दिया, इसमें 1 ज़्यादा है, इसमें दिया, अब सबके पास 52 हो गया कि नहीं? यही तो एवरेज है। फिर से समझा दिया, है ना। डेफिनेशन 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 के चक्कर में अपन नहीं पढ़ते यार, पढ़ लो यार जो लिखा है तो।
इट इज़ कैलकुलेटेड सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स। सेंट्रल वैल्यू समझ रहे हो, बीच का। हाँ, अगर कोई लगातार नंबर होगा, सीरीज में कोई नंबर होगा, तो उसका ऑफ कोर्स एवरेज वैल्यू जो होगा, जिसको हम लोग मीन बोल सकते हैं, वो सेंट्रल नंबर होगा। नहीं समझे? यहाँ देखो 46, 54, 53, इसका इन सारे नंबर का सेंट्रल नंबर क्या होगा? जो सेंट्रल नंबर होगा वही इसका एवरेज होगा। और उसको डेफिनेशन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ n डिफरेंट यूनिट्स डिवाइड बाय n नंबर्स ऑफ द यूनिट इज कॉल्ड एवरेज। मीन्स अगर 3 नंबर है, बाय डेफिनेशन में बोल रहा हूँ या बाय फार्मूला, एक का वैल्यू 46, एक का वैल्यू 54, एक का वैल्यू 53, अब तीनों वैल्यू को जोड़ दें और वैल्यू 3 है, यानी कि 3 से डिवाइड कर दे, तो कॉमन वैल्यू क्या आएगा? 51। यही एवरेज। यहाँ एवरेज का फॉर्मूला देखो यार, टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेट। नहीं समझे? ये है भैया वैल्यू, वैल्यू, ये नंबर, मतलब एक 50 किलो का आदमी, एक 100 किलो का आदमी, एक 200 किलो का आदमी, ठीक है। अब एवरेज क्या होगा? 3 आदमी है, सबका अलग अलग वजन है, तो एवरेज तीनों के आदमी का वजन को जोड़ दो और या 3 से भाग दे दो, तो निकल जाएगा। कितना आएगा? 300, 350 डिवाइडेड बाई 3। अब जोड़ लेना है, डेसिमल में आएगा। वही अगर n नंबर से पे जाएं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। अब भैया ऑब्जर्वेशन क्यों है लिख दिए, नंबर की यहाँ वैल्यू क्यों नहीं लिखा? नहीं, कुछ भी लिखो यार, वैल्यू ऑब्जर्वेशन सब वही है। बोलते हैं ना, जब केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते हो लैब में, या फिजिक्स का लैब में कुछ प्रैक्टिकल करते हो, तो बहुत डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंट वैल्यूज आती है, वही मान लो यार, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। 10 बार सेम प्रैक्टिकल को किया, फिर लैब में अलग अलग नंबर आता है, किसी में कभी 1.2 आया, कभी ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 1.21 आया, कभी 1.3 आया। हाँ, सारे ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को जोड़ दो, जितना बार प्रैक्टिकल किए हो उसको उसे डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया? वही एवरेज वैल्यू हो गया, मीन वैल्यू हो गया, और उसी को माना जाता है। मतलब ये समझ लो, अगर तेरे को तुमको लैब में जाना है, प्रैक्टिकल करना है ना, तो एवरेज आना चाहिए। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN तक, नानी के घर तक जहाँ जा सकते हो। उसके बाद नानी के घर तक में जितना ऑब्जर्वेशन है, तो जितना और प्रैक्टिकल किए हो, डिवाइड कर दो, आ जाएगा भैया तेरा एवरेज। ठीक है। और जो भी दुनिया में, संसार में जो भी काम होता है ना, सब एवरेज से ही होता है। ठीक है। GDP, फलाना ठिकाना, जो भी स्कीम निकलता है गवर्नमेंट का, सब एवरेज के बेस पे निकलता है, ताकि सबको समान समान रूप से बांटना है, यही समझो। समान समान रूप से बांटने का मतलब समझ रहे हो? समान समान रूप से बांटने का मतलब समझ रहे हो? तो इतना बढ़िया से बता रहे हैं, समझो। फिर से वही चीज़, एक कमाता है 100 रुपया, ये कमाया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 200 है, एक कमाया 300। ठीक है। ये 100 कमाया, 300 कमाया, 200 कमाया। ठीक है। अब ऐसा नहीं ना कि हम स्कीम बनाएंगे कोई गवर्नमेंट का, उसमें 300 कमाने वाले, 300 रुपया कमाने वाले आदमी को रखेंगे, या 100 रुपया कमाने वाले आदमी को रखेंगे, ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो ना ज़्यादा को रखेंगे, ना कम वाले को ध्यान में रखेंगे, हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा तीनों का? 200। ठीक है। कैसे 200? 300 प्लस 200 प्लस 100, 600 डिवाइडेड बाई कितना लोग हैं? 1 2 3, 3, फॉर्मूला से जाए तो 200। ठीक है। देखो वही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन। यहाँ देख लो भैया, लोग बोलता भी है ना, गुड है, जो भी है, पुअर, क्या लिखा हुआ है यार दिख नहीं रहा है, वेरी गुड, गुड, फेयरली गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर, बोलते हैं यार, दिखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है, एकदम एक्सीलेंट है, वेरी गुड है, फेयरली गुड है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, पुअर है। इसके नीचे भी होगा वेरी पुअर, लेकिन नाइंसाफ़ी हो जाएगा, इधर 4 है, इधर 2 ही है, 3, एक बार फिर वेरी वेरी पुअर, अब बढ़ना एवरेज, है ना।
मतलब कि बहुत गोरा, आई बहुत काला, धीरे धीरे काला गया नीचे, ये बहुत ज़्यादा गोरा ऊपर गया। अब बीच में जो है यही है एवरेज, है ना। और गोराई में बोले तो भारतीय एवरेज ही होते हैं, है ना। अमेरिका और अफ्रीका से तुलना किया जाए तो बीच में आते हैं हम लोग, यही है एवरेज। अब क्या समझाएं आपको, यहाँ देखिए बात करते हैं पेंसिल की। 6 पेंसिल है, 11 पेंसिल है, 7 पेंसिल है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए भैया, 6 पेंसिल, 11 पेंसिल, 7 पेंसिल, हम देख रहे हैं। अब सबको बराबर बांटना है, नाइंसाफी नहीं हो जाएगा, एक के पास 6, एक के पास 11, एक के पास 7 पेंसिल, यार सब लड़ाई करने लगेगा भाई, तीनों आदमी मिलके। बराबर बांटोगे सबको, क्या करोगे, क्या करोगे। 6 मान 6, चलो 6 इसके पास है, इसके पास एक ज़्यादा है ना, एक इससे हटा लें साइड, कितना ज़्यादा हो गया 6 से, 5 ज़्यादा हो गया, 5 ज़्यादा हो गया, टोटल कितना ज़्यादा है, 5 एक 6 ज़्यादा है। 6 को तीनों में डिवाइड करना है, कितना पड़ेगा, दो दो डाल दो इसमें से, +2 इसको कर दो, 8 हो गया ये भी। इसे भी 6 निकाल दिए थे ना भाई, 5 निकाले थे, फिर 5 -5 और +2 लो, समझ लो, इससे 1 निकाले थे और +2 फिर से कर दो, हो गया 8 8, सबको बट बट गया, बराबर बराबर बराबर, यही तो एवरेज है। चलिए समझाते हैं बढ़िया से एवरेज को। देखिए ठीक है, एक आदमी है जो 10 रुपया उसके पास है, दूसरा आदमी 8 रुपया, तीसरा आदमी आया बोला हमारा पास तो 6 रुपया है, चौथा आदमी आता है बोलता नहीं हमारा पास सबसे ज़्यादा, कितना ज़्यादा, तो भैया जी हमारा पास 12 रुपया है। फिर एक आता बोलता है तुम लोग भैया लड़ लो, मेरे पास मात्र 2 ही रुपया है। फिर एक आता है अंबानी का पोता, बोलता है मेरे यहाँ 15 रुपया है। अब बताइए एवरेज क्या होगा इसका, अपने डिसाइड करिए। ये 6 है, क्या एवरेज होगा, ये 8, ये 10, ये 12, ये 2 और ये 15। अब एवरेज क्या होगा बताइए। ये ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको, अगर 8 को लेकर चलें एवरेज, मान लिया सपोज, अभी मालूम नहीं 8 एवरेज है कि नहीं, तो ये इतना ज़्यादा है, इससे 2 निकाल लिए, है ना, 2 निकाल के यहाँ रख दिए, ये 8 को 8 रहने दिए, ये 6 है, ये कम है, तो कभी छोड़ो, ये 8 से कितना 4 ज़्यादा है, 4 को इधर निकालो, इसको तो छोड़ दो, कम है, ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, इधर निकालो। अब देखो 8 से कितना कम था, 2 कम था, इसको दे दिया, इसको दे दो, 2 इसको दे दो लाके, ये ख़त्म हो गया। ये कितना कम है 8 से, 6 कम है, यहाँ से निकालो, तो क्या बच गया, 1 बच गया मात्र, ये भी 8 हो गया, ठीक है। अब कितना बचा, 4 बचा है, सब सब 8 बन गया, देख लो सब 8 बन चुका है। अब बच गया कितना, 4 बच गया है, जो कि बांटना है सबको। अब 1 2 3 4 5 6, अब 4 को 6 पार्ट में बांटना है, मतलब कि 2/3, मतलब 0.75, सॉरी ओहो 0.67666 जो भी है ना, जो 0.67 बोल सकते हैं रेफरिंग, यानी कि इसका एवरेज क्या होगा 8.67, या सीधा सा बोलो यार 8 + 2/3, 8 2/3, ठीक है। ये हो गया एवरेज, समझ गए। अब इस तरह का प्रश्न मत देखिए आप, क्या कि एवरेज आप समझ रहे हैं, हाँ लेकिन अगर देखना है तो देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। पढ़िए क्या लिखा है, एवरेज वेट ऑफ 5% इज 51 kg, each of them in different weights. If the average weight of heaviest and lightest person is 52 kg and the average weight of second heaviest and fourth heaviest person is 48 kg,
देन फाइंड द वेट ऑफ थर्ड लाइटेस्ट पर्सन, निकालिए, कमेंट करिएगा, है ना, होमवर्क मान कर चलिए, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर और एक्सप्लेन करिएगा। और नहीं समझ में आएगा ना, इस तरह का प्रश्न अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा, सॉल्व करके अगला वीडियो बना देंगे तुरंत। ठीक है, ये भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन द सीरीज इज 6। बहुत ही आसान प्रश्न है। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, सम चीज़ों को बराबर बराबर बांटने का, उस कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे ना तो आराम से बनेगा। वो भी बिना कलम कॉपी उठाए भी बन सकता है इस तरह का प्रश्न, है ना। लेकिन उठा लो कलम कॉपी और जो फॉर्मूला है उसका भी इस्तेमाल करो और बनाओ। ठीक है, एवरेज इस तरह से बनाओ। ठीक है, हाँ भैया, आसानी से समझा दिए एवरेज। लाइक करना मत भूलना, शेयर तो बिल्कुल करो, जितना हो सके मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दो, और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत यार। हाँ, जो होमवर्क दिया उसका आंसर कमेंट तो जरूर से करना है, तभी तो सीखोगे यार। जो सीखे वो समझ में आएगा मुझे, है ना। चलो, बहुत हो गया, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना भाई।